गुरुप्रकाश जी, एक सीधा सवाल ये, 93 से दाऊद इब्राहिम गायब है, 29 साल हो गए। 2001 पार्लियामेंट अटैक का गुनहगार मसूद अजहर 20 साल हो गए गायब है। 2008 में मुंबई अटैक, मुझे वो कसाब की बंदूक लहराती हुई तस्वीरें आज भी याद है। 14 साल हो गए, लेकिन हाफिज सईद जो उसका मास्टर था उसे हम पकड़ नहीं पाए हैं। कब होगा ये? नहीं, देखिए रुबिका जी, निश्चिंत रहिए। अभी पिछले बार भी आप जब मेरे पास आई तो आपने कहा था कि घर में घुसकर हम कब मारेंगे। तो घर में घुसकर मारना क्या होता है वो पूरे देश ने देखा है, और आपने प्रत्यक्ष रूप से सवाल भी पूछा है। बिल्कुल किन किन लोगों ने कब कब क्या क्या ट्वीट किया था, ये ट्विटर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है, ये सब अखबारों में छप चुका है। संदीप दीक्षित जी ने स्वर्गीय शहीद बिपिन रावत जी के बारे में क्या बोला था, तो कांग्रेस पार्टी तो अब अप्रासंगिक हो गई है। वो देखिए, सरकार जो भी करे उसका विरोध करना है, ऐसे नहीं होता है ना, राजनीति के नाम पर किसी भी चीज का विरोध करेंगे। लेकिन जहां तक आपके प्रश्नों का सवाल है, देखिए हम बताते हैं कि आज इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, और जो भी कल्प्रिट है, खास करके जो 3 महत्वपूर्ण कल्प्रिट जिनका आप नाम दे रही हैं, बिल्कुल समय रहते आज की सरकार में ही ये पुरुषार्थ है, आज की सरकार में ही ये पराक्रम है कि समय रहते घर में घुसकर बदला लिया जाएगा। अब कब लिया जाएगा ये भविष्य के गर्भ में है, कब लिया जाएगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन निश्चिंत रहिए, हमें तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी है, हमें किसी को खुश नहीं करना है, हमें किसी से दिक्कत नहीं है, किसी को दुख होता या नहीं होता हो। आज से पहले स्थिति क्या थी कि तुष्टीकरण के नाम पे लोगों ने इंस्टीट्यूशनल पेट्रनेज दिया है, संस्थागत समर्थन दिया है आतंकवादियों को। हम भूल गए क्या वो दिन? सलमान खुर्शीद का वो बयान हम थोड़ी बताएंगे अब यहाँ पे। सुरेन राजपूत इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, अगर आप उनसे वो सवाल करना चाह रहे हैं तो, और इसीलिए मैं इंतजार कर रही हूँ कि सुरेन राजपूत आए और आपके इन आरोपों का जवाब दे। उससे पहले विशंबर दयाल जी, ये रक्षा विशेषज्ञ हैं, आर्मी को सर्व कर चुके हैं, एंड सेम इज द केस विद जनरल सिन्हा। इन दोनों की तरफ से जो बातें कही जा रही वो बहुत महत्वपूर्ण है। जनरल दयाल ये कह रहे हैं कि ये किया जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्या सरकार में वो विल पावर नहीं है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है रक्षा एक्सपर्ट्स की तरफ से? विशंबर दयाल जी, देखिए रूबिका, भारत में क्षमता है, और भारत और पाकिस्तान की तुलना नहीं करनी चाहिए हमें कभी भी। और मैं तो कह रहा हूँ, बहुत दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त था, पाकिस्तान ने जब भी इस किस्म की हरकतें की, हमें पाकिस्तान को सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह ये छोटे मोटे काम से नहीं, एक डिसाइसिव ब्लो देना चाहिए था। मैं एक जनरल सिन्हा साहब की एक बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब तक एक नेशनल कंसेंसस, एक कंप्लीट डायरेक्टिव नहीं होगा, एक कंप्लीट क्लियर कट पॉलिसी नहीं होगी, जब तक आप उसकी कैपेबिलिटी को भी बिल्ड नहीं करोगे। देखिए, इसमें आपको एक बात सोचने की पड़ेगी। एक डिजायर इज वन थिंग, भारत चाहता है, हर भारतवासी चाहता है इन चारों को मारना, लेकिन क्या भारत के देश ने, भारत के शासककार ने, क्या भारत के राजनीतिक ने, क्या भारत के लीडरशिप ने कभी ये कहा है कि ऊपर से मारने शुरू करो? हम तो कहते हैं हमारी बॉर्डरी में घुसोगे तो मार देंगे, हमारे बॉर्डर के पार कुछ सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। इनको मारने के लिए आपको डीप पाकिस्तान के अंदर अटैक करना पड़ेगा, कोई खुले में थोड़ी बैठे। तो जब आपकी पॉलिसी होगी, डायरेक्टिव्स होंगे, तो आप कैपेबिलिटी बिल्ड करोगे। पहले आपको इंट कैपेबिलिटी चाहिएगी, कॉपरेशन चाहिएगी। ये कह देना कि भाई अमेरिकन ने अकेले ने अफगानिस्तान के अंदर, एक तो इंटरनेशनल कॉपरेशन, इससे जुड़ता हुआ सवाल, अमेरिका के आगे पाकिस्तान इसलिए झुका क्योंकि वो बोझ तले कर्ज के दबा हुआ है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। उसकी रीढ़ की हड्डी को धर दबोचा गया, बिल्कुल कि तोड़ देंगे, तो उसने मजबूरन ही सही लेकिन मदद कर दी। क्या ये सिचुएशन सेम हिंदुस्तान के साथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। वो तो कभी हिंदुस्तान की मदद नहीं करेगा, तो फिर दूसरा रास्ता क्या बचता है? अरे हमारे क्या इंडियन सिंपैथाइजर्स नहीं है? क्या इंडिया के पास कैपेबिलिटी नहीं है? क्या हम लोग यहां से, जिस बात की जनरल सिन्हा साहब कह रहे थे कि इशारा तो करो, भारत की सेना के अंदर बहुत मजबूती है, हम दूसरे तरीके लगाएंगे। जरूरी ड्रोन से एलिमिनेट करना तरीके, ये आप मिलिट्री लीडरशिप पे छोड़िए ना, मिलिट्री लीडरशिप को डिसाइड करने दीजिए कि उसको कैसे एलिमिनेट करना। पहले आप एक डायरेक्टिव दीजिए, टाइम बाउंड डायरेक्टिव दीजिए कि हमने इनको इतने दिन में एलिमिनेट करना, फिर अपने आप वो कैपेबिलिटी भी डेवलप करेंगे, ऑपरेशनल प्लानिंग भी करेंगे, उसके तरीके भी ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप फौज की से भारत के बॉर्डर तक ही रखते हो, फौज की एक्चुअल में कंसिस्टेंसी भी नहीं है बिल्कुल किसी चीज में भी। मैं मानता हूं कितने दिन से पाकिस्तान का नाम भी भूल जाते हो, और कभी-कभी। ओके जनरल सिन्हा, आप अग्री करते हैं इस बात से? सुरेन राजपूत जी कहां हैं? हम इंतजार कर रहे हैं। जनरल सिन्हा,
देखिए रूबिका जी ये मान के चलिए, भारत की सेना के, भारत के हमारे जो भी तंत्र हैं उनकी बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। उस कैपेबिलिटी को आपको बिलीव करना पड़ेगा। उस कैपेबिलिटी के ऊपर में रिवर्सेस हो सकते हैं, और मगर आप उसके करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है कि हम हाफिज़ सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, सैयद सलाहुद्दीन को वहाँ छोड़ रखें। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। केवल यही तरीका नहीं कि हमके पास रैपर्स आएंगे या हमारे पास जब आएंगे ड्रोन्स तो हम मारेंगे। आपने टास्किंग किया है, नहीं हुआ है टास्किंग, इस तरह की टास्किंग। हाँ, ये नहीं हो सकता, ये जो फिल्मी तरीके से जो होता है ना कि हम जाएंगे उसका, ये इन चीज़ों से रोस्ट नहीं। स्पेशल फोर्सेस बनी है, मैं कमांडो विंग में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ और बहुत लंबे समय तक रहा हूँ यंग एज में। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है स्पेशल फोर्सेस की, आप उसको नहीं यूटिलाइज किए हैं क्योंकि बिलीफ नहीं है। हमें अपने अंदर में अपने के ऊपर में विश्वास नहीं है कि हम कर सकेंगे। जब आप कारगिल की चढ़ाई में टाइगर हिल, हम उस पार जाके कर सकते हैं जो पूरे वर्ल्ड, आप कहती हैं कि एक इसको मारना, जवारी को मार दिया, बहुत बड़ी बात कर दी। पूरे विश्व में जाके देखिए जो जिन हाइटों के ऊपर में लिया, विश्व का कोई भी सामरिक जो नहीं ले सकता, इम्पॉसिबल है, मगर हम उसको उस डिटर्मिनेशन से ले लेते हैं। मगर मैं फिर बताता हूं आपको, इसके लिए बड़ी बड़ी कैपेबिलिटी नहीं चाहिए। वो होगा तो कर लेंगे, हमें जरूरत है हमारे लोगों को। और मौलाना मसूद अजहर तो आपके जेलों में बंद था ना, आपने उसको पकड़ा था, गुरु प्रकाश, मगर आपको छोड़ना पड़ता है। तो यहां पर यदि आप यदि देखिए, गुरु प्रकाश से मत पूछें, वो भी हमारे देश के लोग हैं। ये कांग्रेस बीजेपी का नहीं हिसाब किताब है। ये चाहते आज के दिन में इतनी सशक्त हमारे राजनेता हैं। केवल मैं आपके माध्यम से यदि हम सुनते हैं गुरु प्रकाश जी, पर जो भी फैसले इस वक्त लिए गए हो, आने वाले टाइम में लेने हो या पहले लिए गए, उसकी किसी की तो जवाबदेही होगी ना। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं तो वो देश हित में पूछ रहे हैं और वो सवाल किए भी जाने चाहिए। लेकिन जब बार बार ये जवाब जो है जिसकी जरूरत है आज की तारीख में, कि क्यों उस वक्त छोड़ दिए जाते हैं जो बाद में ऐसे नासूर साबित होते हैं कि उनको ना पकड़ पा रहे हैं ना खत्म कर पा रहे हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को घायल करने की। गुरु प्रकाश जी, जवाब। नहीं, देखिए रूबिका जी, निश्चित रूप से, और कोई भी निर्णय जब भी राजनीति में होता है, बिल्कुल उसका एकेडमिक कंसल्टेशन होता है, डिस्कशन होना चाहिए और सवाल जवाब होते रहना चाहिए। लेकिन प्रश्न क्या है, आज देश में वातावरण क्या है रूबिका जी? आप भी दिल पे हाथ रख के पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले 8 सालों में स्थिति में सुधार आया है कि नहीं। देश का आम नागरिक क्या कह रहा है, देश का आम नागरिक क्या ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है, आप बताइए मुझे। निश्चित रूप से कोई भी आंकड़ा आप उठा के देखिए, जैसा कि मैंने कहा आपको कि नक्सली हिंसा में 80% तक का गिरावट आना, ये हमारी प्रतिबद्धता है रूबिका जी, ये हमारा कमिटमेंट है। ये हमारा कमिटमेंट है रूबिका जी, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारी प्रतिबद्धता है कि आज देश का जो नागरिक है वो ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। आप किसी भी नागरिक से पूछिए, 80% तक की गिरावट आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन आतंकवादियों को खुला छोड़ देंगे। तो आप, ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई कि आप उन सांपों को घर के बाहर चूंकि घूम रहे हैं और वो घर के अंदर एंटर नहीं हो पाए तो आप खुश हो रहे हैं। जरा उनको मौका मिला तो वो आपके घरों पर अटैक करेंगे, आप उनको छोड़ कैसे सकते हैं? अब इतना आसान नहीं है रूबिका जी, अब इतना आसान नहीं कि कोई भी आएगा और हमला करके चला जाएगा। 2014 के बाद एक नई ऊर्जा है, नई उत्साह है भारत के सेना में। ऐसा मत समझिए कि कोई भी घुस करके चला जाएगा। अगर आज हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, आप सोचिए कि आपका पॉलिटिकल विल कहाँ है, तो हमारा पॉलिटिकल विल ये है। यही 2014 के बाद सेना पर अटैक हुए हैं, यही 2014 है जब पाकिस्तान से तादाद में आतंकवादी आते हैं और हमारी सेना पर, कहीं और नहीं, सैन्य ठिकानों पर हमला करके चले जाते हैं। तो प्लीज आप ये मत कहिए कि 2014 के बाद जो है वो अब बिल्कुल चीजें बदल गई है। दिस इज नॉट द फैक्ट। आप फैक्ट्स पर बात करते हैं और मैं, जब देश को आपको चारों तरफ से पुख्ता रखना है तो वो इतनी सुरंग भी ना छोड़े कि कोई वहां से आने पाए। आप समझ रहे हैं इस बात को? रूबिका जी, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं 2014 के बाद कि मैं ये हवा से बातें नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े हैं,
ये सरकार ने सदन के पटल में आंकड़े रखे। एक हफ्ते पहले नक्सली हिंसा का आंकड़ा उठा के देखिएगा। अगर मैं कहता हूं कि देश का नागरिक का ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है तो मैं हवा में नहीं कहता हूं, तथ्यात्मक सिन्हा, मेरे पास वक्त की कमी है। मेरे पास गुरु प्रकाश जी, हम चाहते थे कि आपके इन बातों का जवाब सुरेन जी दे, लेकिन वो किसी कारणवश कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। कुछ टेक्निकल एरर आ गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर कह रही हूं, जब ये सवाल उठते हैं तो वो सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि उसका कोई भी दुश्मन ना तो ताकतवर होने पाए, ना आंख में आंख डालकर हिंदुस्तान को परेशान करने पाए, और इसीलिए इनका मरना जरूरी है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।